हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जुलाई की सीरीज स्टार्ट हो गई है और पिछले 2 दिन से निफ्टी और बैंक निफ्टी में बढ़िया कैंडल भी बन रहे थे। प्राइस मूवमेंट अच्छा दिख रहा था। आज का जो प्राइस मूवमेंट है उसमें एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। उसके अलावा गोल्ड सिल्वर और क्या कुछ स्टॉक हैं जिनमें की मूवमेंट है, तो वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना होगा। और हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि मैं आपकी नॉलेज में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस हैं उनको आप टाइमली देख पाएँ। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी को। तो अगर आप निफ्टी का आज का कैंडल देखते हैं, तो इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है? जी, बिल्कुल सही। देखिए, एक तरीके से निफ्टी का जो कैंडल है वो ओपन इक्वल टू हाई बन रहा है। लेकिन आप ये देखिए, इसमें एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ट्रेंड लाइन से क्या है कि थोड़ी आसानी होती है समझने के लिए। तो ये ट्रेंड लाइन है जो कि निफ्टी 24 224 300 को इसने काफ़ी गैप अप के साथ ब्रेक भी किया, लेकिन उसके बाद नीचे भी आ गया। यहाँ पर आप अगर देखें, इस आज की एक कैंडल में कोई भी विक्स नहीं है। ये जो आज का कैंडल है इसमें कोई भी विक्स नहीं है। तो निफ्टी जहाँ पर खुला, तो निफ्टी आज जो खुला था वो खुला था 24 375 पर, और यहीं से बिकवाली आई। अगर निफ्टी का हाई देखेंगे तो 24 378 है, तो 3 पॉइंट का है। तो मतलब उसको आप क्या ही विक्स बोलेंगे। तो यहाँ से सीधा बिकवाली आई। और अभी हम बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो वहाँ पर भी यही हाल है। बैंक निफ्टी में तो इनफैक्ट डेसिमल के बाद वाली फिगर भी मैच है। लेकिन ये अगर आप देखें कि 3 दिन से निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये ऊपर जाने के पीछे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से अभी थोड़ा यूएस ईरान के बीच में समझौता हो रहा है, क्रूड की प्राइस नीचे आ रही है, थोड़ा करेंसी भी स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स है। और ये फैक्टर जो है वो प्राइस मूवमेंट में भी दिख रहा है। और मैंने आपको एक जब निफ्टी 23 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये यहाँ की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं, और आपका जो टारगेट होगा वो 24,000 24,200 तक होगा। और वो टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। तो अब आप इस लेवल पे 24,000 24,200 के आसपास आप एग्जिट भी कर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं आपका। और अगर आपने एंट्री ली है तो देखिए, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से निफ्टी अनलेस एंड अनटिल 24,800 की तरफ जाता है तब तो अच्छी बात है। और जुलाई की सीरीज है, जुलाई की सीरीज को अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन अभी देखिए, बरसात भी थोड़ी, आप देखेंगे काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि बरसात जो है वो काफ़ी कम हो रही है, तो उसका जो है वो फार्मिंग पे अफेक्ट भी पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा प्राइस, जो क्रूड की प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरी है, तो एक तरीके से देखिए पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। लेकिन प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइस मूवमेंट आप यहाँ पर देखिए कि ये काफ़ी कैंडल जो था ये एक रेंज में चल रहा था, और इस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया। और मंडे का कैंडल हमें बताएगा कि ट्रेंड कहाँ की तरफ जा रहा है। अगर मंडे का कैंडल आज की क्लोजिंग के नीचे क्लोज होता है, तो फिर हम दोबारा से एक बार को 23,800 की तरफ आ सकते हैं। और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट भी करता है 24,200 24,300 के आसपास, तो भी चांसेस हैं कि निफ्टी दोबारा से ऊपर की तरफ जो 24,600 का लेवल है उसकी तरफ जा सकता है। और एक बार 24,600 जाता है तो एक्सपेक्टेड ये है कि फिर यहाँ से 24,800 की तरफ भी बैंक निफ्टी जो है, सॉरी निफ्टी जो है वो कोशिश कर सकता है। इसको हम थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, अगर ये लेवल जो है 24,500 24,600 के ब्रेक होते हैं, तो फिर एक्सपेक्टेड ये है कि फिर ये 25,000 की तरफ
निफ्टी जाएगा 25,000। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर एक गैप है, जो गैप फिल होना चाहिए। और फिर दोबारा जो है निफ्टी जो है वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। तो लेकिन हमें अपने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ख्याल में रखना। आप कोई भी ट्रेड लेते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। एक बार फिबोनाची को भी प्लॉट कर लेते हैं, तो फिबोनाची से भी डबल कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो मैं लेवल बता रहा हूँ वही लेवल फिबोनाची भी बता रहा है या फिर और कोई लेवल है। तो आप यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 24,280 का नीचे की तरफ सपोर्ट है। और आज की अगर हम क्लोजिंग की बात करते हैं, तो आज जो निफ्टी क्लोज हुआ है 24,270 पे, तो ये सपोर्ट भी काम करेगा। तो अब यहाँ से मंडे का कैंडल 24,270 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे 300 की तरफ जाता है या नहीं जाता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 24,750 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ 24,270 को ब्रेक करता है तो 23,800 ये लेवल है, जो कि हम ऑलरेडी मैंने बताया। और फिबोनाची के लेवल भी ऑलमोस्ट वही है। अब हम यहाँ से चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेसिमल के पॉइंट भी मैच कर रहे हैं, ओपन इक्वल टू हाई में। तो आज जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था वो 58,343 पे ओपन हुआ। और यही आज का 58,343.25 यही ओपन पॉइंट है, और यही आज का हाई पॉइंट भी है बैंक निफ्टी में। लेकिन यहाँ पर कैंडल देखने से एक चीज तो है कि ये कभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यहाँ पर आगे थोड़ा रेस्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। तो अब अगेन नीचे की तरफ अगर सपोर्ट की बात करें तो 57,000 का नीचे सपोर्ट दिख रहा है। और मुझे लग नहीं रहा कि बैंक निफ्टी अभी हार कोई कारण होगा कि बैंक निफ्टी 57,000 के लेवल को ब्रेक करे। तो थोड़ा टाइम यहाँ पर रेस्ट करने के बाद हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 60,000 और 61,000 जो अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके लेवल को टेस्ट करें। एक बार फिबोनाची को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो फिबोनाची पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, नीचे की तरफ सपोर्ट जो है 57,260 है, तो आप 57,000 राउंड फिगर में ले लीजिए। और ऊपर की तरफ 59,200 है। तो फिलहाल ये 2,000 की रेंज है जिसके बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। तो ये देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ होता है कि मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता पाऊँ, और इसके ऊपर स्ट्रैटेजी क्या लेनी है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बेटर बता पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी पिछले 2 दिन से हमें आईटी में थोड़ी तेजी दिखी है। तो आईटी को अगर हम देखें एक बार को, तो आज भी आईटी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। तो एक बार निफ्टी आईटी को देख लेते हैं। तो निफ्टी आईटी को अगर हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो देखिए पिछले 3 दिनों में जो कैंडल बना है, आज का कैंडल जो है वो डोजी वाला कैंडल है। तो जहाँ पे खुला वहाँ से बिकवाली आई और थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कैंडल अच्छा नहीं है, क्योंकि सेलर जो है वो हावी हो गया। लेकिन अगर आप ये प्रीवियस डे का कैंडल देखते हैं तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल था। और स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर अब अगर हम जाएं, जैसे टीसीएस है या इन्फोसिस है, तो उनको भी देखें। और इन्फोसिस जो है वो एआई पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बाकी कंपनियां भी इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो देखिए टीसीएस का एक कैंडल का हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक बनता है ट्रेंड लाइन, देखिए ये एक तरीके से यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रेकआउट आना चाहिए। और ब्रेकआउट देखते हैं कि सस्टेन होता है या नहीं होता, 2200 तक जाता है या नहीं जाता। 10% है यहाँ पर। फिलहाल आईटी से दूरी रहें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी भी कोई भी क्लियर पिक्चर यहाँ पर नहीं दिख रही है। एक बार इन्फोसिस भी देख लेते हैं। इन्फोसिस में अभी फ़िलहाल जो है पिटाई वो ज़्यादा ही हो रही है। तो यहाँ पर भी अभी फ़िलहाल कोई डायरेक्शन इन्फोसिस में भी नहीं दिख रहा। तो इसके अलावा मेटल देख लेते हैं। देखिए वेदांता के शेयर जो हैं उनमें काफ़ी धूम मचा रखी है। तो वेदांता के शेयर, आप में से जिन भी लोगों ने वेदांता के शेयर रखे होंगे,
तो स्प्लिट के बाद और वेदांता जिस तरीके से वैल्यू अप्रिसिएशन मिला है, आप देखिए आयरन एंड स्टील को आप देख लीजिए। तो आयरन स्टील में आज थोड़ी बिकवाली आई है, लेकिन आप देखिए ये 19 रुपये का जो शेयर था वो, मतलब आप 20 भी ले लेंगे तो 100% अप्रिसिएशन मिला है जहाँ पे ये खुला, जहाँ पे लिस्ट हुआ था। और आज 40 रुपये पे, तो भी आप 100% के ऊपर आपको यहाँ पे रिटर्न मिला है। इसके अलावा वेदांता एल्युमिनियम में काफ़ी लोगों की पॉजिटिव राय है। तो यहाँ पर अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है 440 के आसपास। तो लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट होगा। इसके अलावा मेरे जो 3 स्टॉक हैं उन 3 स्टॉक में देख लेते हैं। एक तो हमारा हो गया बंधन बैंक। बंधन बैंक 200 के ऊपर सस्टेन, अभी 200 के ऊपर ही ये आसपास यहाँ पे इसकी पिटाई चल रही है। तो अभी ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए अभी अगेन इसमें रिस्क जो है वो नीचे की तरफ 180 का आपका सपोर्ट है। ऊपर की तरफ अगर ये 220 को एक बार क्रॉस करता है तो 250 तक जाएगा। ये मेरी अजम्पशन है, कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है वो मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन जब से वो मुझे ठीक लगा तब से उसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट में देखते हैं आईसीआईसीआई प्रू को, तो यहाँ पर देखिए आपका नीचे की तरफ 460 रुपये का जो है ये एक तरीके से लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखते हैं तो 460 रुपये अभी फ़िलहाल ये 460 रुपये पे पहले कभी 2024 में आया था, फिर यहाँ से एक बार बाउंस बैक हुआ था। तो अभी फ़िलहाल इसको हम यहाँ पर स्किप ही करते हैं, आते थे प्रूडेंशियल को भी छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल। इसके अलावा हमने आ, जो हमारा एल्को बेवरेजेज में स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड स्पिरिट को एक बार देख लेते हैं। एल्को बेवरेजेस में मुझे थोड़े मूव दिख रहे थे, तो इसलिए मैं यूनाइटेड स्पिरिट की बात कर रहा हूँ। 1237 से ये 1400 के ऑलमोस्ट पहुँच गया। अब इसमें ज़्यादा मूवमेंट 50 रुपये की और मूवमेंट मुझे लग रहा है कि 50 रुपये और ऊपर जाना चाहिए। और अगर ये 50 रुपये किसी 450 के ऊपर ट्रेड करने में कामयाब रहता तो हम फिर इसमें करीब 150 पॉइंट की और तेज़ी देख सकते हैं, जो यहाँ से और 10% होगा। तो ये कुछ चुनिंदा शेयर है, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल इनमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, तो फ़िलहाल के लिए मैं इन स्टॉक को आप छोड़ दिए। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आप ये देखिए आज जिस तरीके से सेलिंग आई है ऊपर के लेवल से, तो या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा या फिर यहाँ से नीचे की तरफ दोबारा निफ्टी अपना 23,800 के लेवल को टेस्ट करेगा। वो मंडे जो कमिंग वीक है उसी में डिसाइड होगा। तो इसके साथ हम गोल्ड और सिल्वर एक बार देख लेते हैं, और क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में मेरा अभी तक कोई भी व्यू बन नहीं पाया, और अभी भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में कोई फ़िलहाल व्यू जो है नहीं बनने का। आप देखिए ये जो सपोर्ट मैंने बताया था 3900 के आसपास का, तो ये अभी वहीं पर और वहीं से इसने सपोर्ट लिया, और 3900 सपोर्ट बताने का कारण ये था मेरा। तो अभी फ़िलहाल फिर भी मेरा गोल्ड में कोई भी व्यू नहीं है, कोई भी ट्रेडिंग का। अगर आप ईटीएफ के थ्रू गोल्ड में ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप लॉन्गर टर्म के लिए आप गोल्ड में बने रह सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम 10-15 साल की बात करते हैं तो 12-13% का अगर आपको रिटर्न मिलता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सिल्वर में भी मैंने 60 रुपये की बात करी थी, तो 60 रुपये जो है उसी के आसपास अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो यहाँ पे भी मेरा कोई अभी शॉर्ट टर्म के लिए कोई एडवाइस नहीं है। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी स्टॉक अगर उसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।